गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 11th कॉनिक सेक्शन। क्लास 11th में चैप्टर 11th कॉनिक सेक्शन में हम कर रहे थे हाइपरबोला और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाफ एक्सरसाइज जिसकी हम कर चुके हैं 11.4 और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास एक्सिस वर्टिसेस plus minus 2 0 and foci plus minus 3 and 0. If these situations are given, then find the coordinates, find the equation of the hyperbola satisfying these conditions. Hyperbola की equation हमने find करनी है। चलिए देखते हैं क्या है। So we are given with the vertices. Vertices are plus minus 2 and 0 and the foci is plus minus 3 and 0. Then find the equation of hyperbola. Equation find करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला जो होगी किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी उसकी और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी। तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, मींस ए और बी क्या होंगे, एसेंट्रिसिटी, ये चीजें हमें चाहिएगी, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो वर्टेक्स जो है और फोकस जो है वो दोनों चीजें एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती है। तो हाइपरबोला क्या होगा, हाइपरबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, हाइपरबोला हैव ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस व्हाट विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, x axis is the transverse axis, transverse axis। इसके लिए जो है x axis बनेगी वो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, x axis। सो इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ x square upon a square minus y square upon b square, it is equals to 1. This will be the form of the hyperbola. So we need a and b। a और b फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें यहां वर्टेक्स को हम कंपेयर करते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस ए एंड 0 एंड फोकाई क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई एंड 0 और प्लस माइनस सी एंड 0, ये हो जाएगा। सो व्हाट डू वी हैव हियर, फ्रॉम हियर वी हैव a is equals to 2 and c is equals to 3. We can find b also. This implies what is b? We know that b is c square minus a square under the root, or b is equals to c square means 9 minus a square means a is 2, a is 2, so 2 square is 4 under the root, means we have b is equals to root of 5. Now as x axis is the transverse axis, so equation of hyperbola will be x square upon a square. A square, what is a? 2. 2 square is 4 minus y square upon b square, and b is root 5, its square will be 5, it is equals to 1. This will be the equation of hyperbola. तो hyperbola की equation हो जाएगी x square upon 4 minus y square upon 5, it is equals to 1, ये बन जाएगी। इसको आप चाहो तो एलसीएम लेके और भी कर सकते हो आगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ये भी लिख सकते हो आप। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो दोनों सेम इसी टाइप से हैं, उसमें भी वर्टिसेस और फोकस गिवन है, सेम पैटर्न से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन व्हिच फोकाई आर गिवन एज प्लस माइनस 5 and 0 एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन एज 8 यूनिट्स। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमें पता है 2a के इक्वल होती है, और अगर कॉन्जुगेट हो तो 2b के इक्वल होती है। सो हियर द लेंथ इज 2a इक्वल टू 8। So on simplifying it, we find a is equals to 4, and we also know that the foci, coordinates of foci plus minus c and 0 or ae and 0, ae भी लिख सकते हैं आप, c भी लिख सकते हैं। So from here we find that c is 5, c आपके पास है, a है, we can find b also, b is c square minus a square under the root, means 25 minus 16 under the root, it will be root of 9 means 3. And what is the transverse axis?
ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, y कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पे है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ a is 4, a 4 है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b is 3, so 3 स्क्वायर कितना होगा 9, it is equals to 1। this is the equation of hyperbola। equation of hyperbola is this। you can also solve it, you can also make it by taking the LCM। इसका LCM देके आप इसको और थोड़ा सा दूसरे वे में लिख सकते हो, ये फ्रैक्शन में है, वो फ्रैक्शन में नहीं बचेगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें फोकाई दे रखे हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या होगा। तो 11th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच हैज द फोकाई एज 0, प्लस माइनस 13 and the length of conjugate axis, as we know that length of conjugate axis is 2b, so it is equals to 24, given है 24। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो b की वैल्यू तो यहां से हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। we need a also to find the equation। अब a फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फोकाई का। फोकाई के कोऑर्डिनेट 0 एंड प्लस माइनस c होंगे, बिकॉज इसमें फोकाई y कोऑर्डिनेट पे गिवन x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम जो लेंगे उसमें भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट c इज इक्वल टू 13। नाउ वी हैव c एंड वी हैव b, वी कैन फाइंड a आल्सो। जैसे हमारे पास b फाइंड करने के लिए फार्मूला c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो अब a फाइंड करने के लिए भी यही होगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर द रूट। c स्क्वायर इज 13 स्क्वायर 169, b square is 12 square 144 under the root। कितना हो जाएगा ये 25, और 25 का रूट होगा 5। so we have a is equals to 5, b is equals to 12 and c is equals to 13। now we have to find the equation of a hyperbola। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस, क्योंकि फोकस इसका y एक्सिस पे है, ट्रांसवर्स एक्सिस इसकी y एक्सिस होगी। ठीक है, here transverse axis is y axis, y axis, क्योंकि इसका फोकस y एक्सिस पे लाई करता है, तो y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। सो इक्वेशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में बनेगी इसकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, व्हाट इज a इज 5, सो 5 स्क्वायर इज 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, व्हाट इज b इज 12 एंड 12 स्क्वायर विल बी 144, इट इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो या यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकाई गिवन एज प्लस माइनस 3√5, 0। ये क्लियर करता है कि आपकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो x एक्सिस होगी, क्योंकि x के ऊपर इसका फोकस लाई करता है, y कोऑर्डिनेट 0 है। x एक्सिस विल बी ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे ही ट्रांसवर्स एक्सिस आपको पता चलती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये फॉर्म आपकी होगी। तो x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी और y स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी। चलिए अब हमें चाहिए a, b और c, ये सारी चीजें चाहिए। हम यहां से करते हैं फोकाई। वी नो दैट द फोकाई इज गिवन एज प्लस माइनस c एंड 0, एंड ऑन कंपेयरिंग इट वी फाइंड c इज इक्वल्स टू 3√5। ये हो जाएगा इसके लिए c की वैल्यू ऑफ c इज 3√5। यहां से अब हम a b c में एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a, और 2 will got cancel with 8, we got a b square is equals to 4a। b square की वैल्यू हमारे पास आ गई। now we will use the identity। अभी हमने क्या देखा था कि b फाइंड करने के लिए क्या था, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट, यही था ना। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं इसको,
b is equals to c square minus a square under the root, and if we make the completing the square, we got b square equal to c square minus a square, और a square को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं या सारी टर्म को सेम साइड कलेक्ट कर ले, तो यहां से क्या होगा, b square plus a square equals to c square. Now put up the value of everything. What is b square? It is 4a. तो 4a plus a square is equals to c square. c है 3√5 और 3√5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 9 into 5 it is 45. और taking this 45 on the left side, we find a square plus 4a minus 45 is equals to 0. Now making the factors, we find that the factors are a plus 9 into a minus 5 equals to 0. These are the factors. So we have a is equals to, one of them is minus 9 and the second value is 5. When a is minus 9, then find b square. Now what is b square? If a is equals to minus 9, this implies b square equals to 4 into minus 9, minus of 36, which will be rejected. Why? Because the square term cannot be negative. And the second value, if a is equals to 5, then what will be b square? B square is equals to 4 multiply a. B square की वैल्यू 4 multiply a होगी, तो 4 multiply 5 यानी कि 20. So we have a and b. So we have a square is equals to 25 and b square is equals to 20. Now we will make the equation. As x-axis is the transverse axis, as x-axis is transverse axis, so equation of hyperbola, what will be the form of the equation of hyperbola? It will be in positive of x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. We got the equation is x square upon 25, a is 25 a square है ना, minus y square upon b square which is 20, it is equals to 1. This is the equation of hyperbola. ये बन जाएगी हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन. जब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन होती है तो उसमें ये एक सिचुएशन ये बन के आती है जिसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, वहां से a और b की वैल्यूज निकल के आती है, तब हम इसकी इक्वेशन बना पाते हैं. So this is the question number 12. Next question, इसमें 14th question, find the equation of hyperbola with the vertices given as plus minus 7, 0 and the eccentricity is given as 4/3. Eccentricity is given as 4/3. चलो क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इलिप्स या पैराबोला, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन विद द वर्टिसेस दिस एंड एसेंट्रिसिटी दिस. आप किस चीज की इक्वेशन फाइंड करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें पैराबोला की फाइंड करनी है या इलिप्स फाइंड करनी है, हाइपरबोला? सिर्फ ये लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक. कॉनिक की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है. आप इसमें किस चीज की इक्वेशन फाइंड करोगे? क्योंकि वर्टिसेस वर्टिसेस जो है वो इलिप्स में भी मिलते हैं आपको, हाइपरबोला में मिलते हैं, पैराबोला में मिलते हैं. कैसे कंक्लूड करोगे इस क्वेश्चन में? ये देखिएगा, एसेंट्रिसिटी क्या बताया था? एसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में कितनी होती है? 1. इलिप्स के केस में लेस देन 1, हाइपरबोला के केस में मोर देन 1. तो यहां मोर देन 1 है, एसेंट्रिसिटी आपकी 4/3. इट मींस हाइपरबोला की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे. तो इसमें कौन सा कॉनिक बनेगा? हाइपरबोला. तो हम फाइंड करते हैं यहां से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. So compare the vertices with the vertices. We know that what are the vertices? Plus minus a and 0. यही होंगे. So on comparing we find a is equals to 7 and the eccentricity is equals to 4/3. We know that what is c? c किसके इक्वल होता है? c is equals to a multiply e. यही होता है c. So 7 multiply 4/3, it is 28/3. Now we can find b also. b is c square minus a square under the root. 28/3, that's a square, minus a is 7 square under the root. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कितना आएगा?
तो यहां से जब हमने इसको कैलकुलेट किया 28 upon 3 square, it is 784 upon 9, 7 square is 49. Taking the LCM, it is 441. 784 minus 441, 343 upon 9 under the root. 343 का रूट 7 root 7 and divided by 9 का रूट हो जाएगा 3. So what is the equation? As the x-axis is the transverse axis, क्योंकि focus x-axis पे है, y coordinate 0 है. Transverse axis x-axis होगी, equation will be x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. So x square upon a square, a is 7, so 7 square is 49 minus y square upon b square, b is 7 root 7 upon 3, it's a square, 343 upon 9 होगा, 9 numerator में चला जाएगा, equals to 1. So this will be the equation of a hyperbola. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14th कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकी गिवन एज, व्हाट इज द फोकी? इट इज 0, plus minus root of 10 and on comparing it with 0, plus minus, फोकी में क्या होता है? c. So we have here what is c? c is equals to root of 10 and passing through the point 2, 3. हाइपरबोला जरूर 2, 3 पॉइंट से पास होता है. क्योंकि इसका फोकस y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इट्स y एक्सिस विल बी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगी इक्वेशन? x स्क्वायर, सॉरी y पे ट्रांसफर होगा तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. नाउ गिवन दैट it passes through the point, passes through the point. What is the point? It passes through the point 2, 3. So put up the point 2, 3. So we got 3 square y 3 square 9 upon a square minus 2 square is 4 upon b square. It is equals to 1. c हमारे पास किसके इक्वल होता है? We know that c is equals to a square plus b square. It is equals to c square is a square plus b square. So from here we can say that a square plus b square is equals to 10. और b square की वैल्यू क्या होगी? 10 minus a square. So we find it is 9 minus a square upon 9 upon a square minus 4 upon b square. यहां से b square की वैल्यू क्या होगी? b square will be 10 minus a square. Put this value of b square here. It is 10 minus a square equals to 1. Taking the LCM, a square into 10 minus a square is LCM. A square से a square cancel. तो 9 into 10 minus a square minus 10 minus a square cancel. 4a square. It is equals to 1. On cross multiply, we find that 9 into 10 is 90 minus 9a square minus 4a square. It is equals to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a square minus a power 4. Taking this term on the left side, so we find this is a power 4 minus 9 and 4 13a square. 10 square इधर आएगा 23a square plus 90 is equals to 0. Making the factors, we find the factors are a square minus 18 and a square minus 5. These are the factors. क्योंकि 18 और 5 की मल्टीप्लाई 90 होती है और उनका सम 23 होता है. So we find that a square is equals to 18 और a square is equals to 5. और अगर a square की वैल्यू 18 है, then what will be b square? B square will be 10 minus 18 means minus 8. This will be rejected because square cannot be negative. यहां से b square की वैल्यू क्या आएगी? 10 minus 5 means 5. आ गई? What is the equation? y square upon a square यानी कि 5, x square upon b square यानी कि 5 equals to 1. ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.